प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको एक्सप्लेन कर दिया था। एट द सेम टाइम इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी करना है। मैं ये भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको दो इक्वेशन गिवन है 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4। मैंने आपको जैसे बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करना होता है, जो राइट हैंड साइड है इसको जीरो करना होता है। ये जो कांस्टेंट है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में क्या होगा, 8x + 5y - 9 = 0। और सेकंड इक्वेशन में क्या होगा, 3x + 2y - 4 = 0। इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो आपके वेरिएबल्स हैं सारे के सारे वो आप लिखोगे लाइक x y और कांस्टेंट को हम 1 से सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, तो जो x वाला केस है, जब x की बारी आएगी तो x के जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 8 3, y के कोफिशिएंट क्या है 5 2 और कांस्टेंट जो है वो -9 और -4 है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, इसमें क्या करना होता है, x को लिखा तो x वाले केस वेरिएबल्स को कोफिशिएंट को हमने हाइड किया। वी आर लेफ्ट विथ 5 2 -9 -4, 5 2 -9 -4। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है, जो y वेरिएबल होता है इसको हम नेगेटिव में लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि ये डेरिवेशंस का पार्ट है, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ये डेरिवेशन में एक्सप्लेन किया जाता है कि क्यों यहाँ पर माइनस आता है। आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि x वेरिएबल देन -5 एंड देन 1। y के केस में y को हाइड कर दो। वी आर लेफ्ट विथ 8 3 -9 -4 एंड देन कांस्टेंट दैट इज 1। कांस्टेंट में क्या होगा आपका, जब कांस्टेंट को हाइड करोगे 8 3 और 5 2। 5 into -4 that is -20 with -9, माइनस माइनस क्या होगा, +9 to the 18 equal to -5। 8 into -4 that is -32 with minus sign, माइनस माइनस क्या होगा, +9 3 the 27 equal to 1। 8 to the 16 with minus sign, 3 into 5 कितना हो गया, 15। x upon -20 + 18 कितना होगा, -2 माइनस y अपॉन -32 + 27 ये हो जाएगा -5। 1 अपॉन 16 -15 हो जाएगा 1। फाइनली वी आर लेफ्ट विथ x अपॉन -2 इक्वल टू 1/1। अगर मैं x अपॉन -2 को इक्वेट करूंगा -y अपॉन -5 से, तो दोनों ही वेरिएबल है, अननोन वेरिएबल, किसी की भी वैल्यू नहीं आएगी। वैल्यू तभी आएगी जब एक अननोन वेरिएबल के साथ दूसरी वैल्यू जो वो आपकी नोन हो, जैसे कि यहाँ पर कांस्टेंट है। व्हाट वी नीड टू डू, ये जो वेरिएबल वाला फ्रैक्शन है इसको हम कांस्टेंट वाले फ्रैक्शन से इक्वेट करेंगे। इसमें क्या होगा, वी विल बी एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ x लाइक x into 1 x -2 into 1 -2। सिमिलरली जब हम y वाले वेरिएबल को कांस्टेंट वाले वेरिएबल से इक्वेट करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, y/5 इक्वल टू 1/1। बट वी विल हैव y into 1 y and 5 into 1 5, तो y will be equal to 5। तो द रिक्वायर्ड वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी वही आंसर आएगा जो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से आएगा, दैट इज x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5। The next one is which is a very important part, that is question number 4. And the question is, form the pair of linear equation in the following problems and find their solution if they exist by an algebraic method. First part is a part of monthly hostel charge is fixed. किसी हॉस्टल का जो मंथली चार्ज है वो फिक्स्ड है, से जो फिक्स चार्ज है वो हो गया ₹x। एंड देन the remaining depend on the number of days one has taken food in the mess। बाकी का जो चार्ज है वो डिपेंड करता है, भाई हॉस्टल में रहने का चार्ज आपका फिक्स है वो ₹x है। इसके अलावा अगर आप हॉस्टल की मेस से खाना लेते हो तो पर डे का चार्ज आपको देना पड़ेगा। लेट दिस चार्ज भी ₹y। मैंने स्टूडेंट डे टेक्स फूड फॉर 20 डेज। अब 1 डे का चार्ज अगर y है तो 20 डेज का कितना हो जाएगा, 20 बाई। शी हैज़ टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्ज। तो अगर मैं
सम अप करता, तो देखो फिक्स चार्ज तो हो गया आपका एक्स, पर डे का चार्ज 20, फूड का जो मेस का चार्ज है वो 20 वाई रुपीज है पर डे का, तो 20 डेज का कितना हो जाएगा 20 वाई। तो ये जो वैल्यू है आपकी ये किसके इक्वल होनी चाहिए 1000 रुपीज के। एक ही क्वेश्चन तो आपकी ये बनेगी। देन वेयर एज द स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, तो फिक्स चार्ज कितना हो गया आपका एक्स, पर डे का वाई रुपीज है, 26 डेज का हो जाएगा 26 वाई। कितना है हॉस्टल चार्ज आपका 1180। अब आपको फिक्स चार्ज फाइंड करना है, दो वेरिएबल है और दो इक्वेशंस है। आप इसको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हो एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। बात करते हैं प्रेजेंटेशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल, as I told you, let fixed charge be equal to rupees x and cost of food per day, पर डे का जो फूड का जो कॉस्ट है वो वाई रुपीज है। केस वन क्या है आपका, टोटल अमाउंट फॉर 20 डेज, क्वेश्चन में गिवन है 1000 रुपीज। फिक्स चार्ज हो गया आपका एक्स रुपीज, पर डे का आपका चार्ज है वाई रुपीज, तो 20 डेज का कितना हो जाएगा 20 वाई, तो एक्स प्लस 20 वाई इक्वल टू 1000। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। देन टोटल अमाउंट फॉर 26 डेज, ये हो गया 1180। जो आपका फिक्स चार्ज है वो कितना हो गया एक्स रुपीज, पर डे का वाई रुपीज है, तो 26 डेज का हो जाएगा 26 वाई, तो एक्स प्लस 26 वाई हो गया 1180। Now we have two equations. By solving these two equations, we will have our answer. First equation is x plus 20y equal to 1000. Second equation is x plus 26y equal to 1180. By solving these two equations, like this is the variable having same coefficient, but it is important that their sign will be opposite. If this is positive, then it should be negative. To make it negative, we have to multiply the whole equation by the negative sign. That is minus, plus minus, minus, plus minus, minus. ये आपका प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। -26y प्लस 20y, इट विल बी -6y, -1180 प्लस 1000, दैट इज -180। So y will be equal to -180 by -6, minus and minus will be cancelled out, 180 by 6, that is 30. So putting the value of y in any of these equations, say in equation 1, by putting the value of y, that is 30, what we will have, x plus 20 into 30, that is value of y equal to 1000. So x will be equal to 1000 minus 600. So x will be equal to 400. The value of x is 400 and value of y is 30. It means fixed charge is rupees 400 and charge for food per day is rupees 30. This is the answer of this question. Now part 2. A fraction becomes 1 by 3 when 1 is subtracted from the numerator. Let the fraction be numerator by denominator. According to the question, when 1 is subtracted from the numerator, that is n minus 1, denominator as it is, it becomes 1 by 3. We will have one equation from first equation from this condition, and then it becomes 1 by 4 when 8 is added to the denominator. That is, numerator is as it is, 8 is added to the denominator, that is d plus 8. Fraction becomes 1 by 4. Again, second equation will be formed from this condition. And after having two equations, we can find the value of numerator as well as denominator, which is our required fraction. That means, first of all, let numerator be n and denominator be d. According to the question, while subtracting 1 from the numerator, the fraction becomes 1 by 3. And by adding 8 to the denominator, the fraction becomes 1 by 4. By solving these two cases, like n minus 1 into 3, we will have 3 into n, 3n, minus 1 into 3, minus 3 equal to d. This is equation number 1. And into 4, that is 4n equal to d plus 8. It will be 4n. Now,
from equation first. We will put the putting the value of d from equation 1 in this equation. But we will have 4n equal to. In place of a d, we will put 3n minus 3 plus 8. Finally, but we will have 4n minus 3n equal to 8 minus 3, that is 5. 4n minus 3n, that is n equal to 5. So put n equal to 5 in equation 1. That is this equation. So in place of n, we will put 5. What we will have? 5 3 is 15 minus 3 equal to d. So d will be equal to 12. So numerator is 5, denominator is 12. So fraction is numerator by denominator. So required answer is 5 by 12. 5 by 12. Fraction will be equal to numerator by denominator, and it is equal to 5 by 12. Part third is Yash scored 40 marks in a test. Okay. Getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. यश का किसी टेस्ट में 40 मार्क्स आए हैं और ये जो टेस्ट था इसकी कंडीशन कहती है अगर आपका आंसर ठीक होगा यू विल गेट 3 मार्क्स, बट एट द सेम टाइम इसको नेगेटिव मार्किंग कहते हैं कि अगर आपका आंसर गलत होगा तो हर गलत आंसर के साथ आपके स्कोर में से 1 मार्क्स लूज हो जाएगा, कम हो जाएगा. और नेक्स्ट इज हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर. अब यही कंडीशन अगर इस तरह से होती कि अगर आपका आंसर ठीक होगा तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और अगर आपका आंसर गलत होगा तो आपके टोटल स्कोर में से 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. तो यश का जो स्कोर पहले 40 था वो 50 होता है. और क्वेश्चन यह है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, टोटल कितने क्वेश्चन थे टेस्ट में से जो यश के करेक्ट आंसर्स हैं वो एक्स हुए और जो रॉन्ग आंसर यश ने दिए वो वाई है. ओके. अब अगर इस कंडीशन के साथ मैं जाता हूँ तो ठीक आंसर पर उसको 3 मार्क्स मिला, तो अगर एक्स आंसर आपके ठीक है तो टोटल मार्क्स आपको मिले होंगे 3x और गलत आंसर पर आपका 1 मार्क डिडक्ट होगा. अगर आपने रॉन्ग आंसर्स आपके वाई हैं और एक आंसर पर 1 मार्क्स अगर आपका लूज होता है तो वाई आंसर्स में कितना लूज हुआ होगा? -y. और ये जो टोटल जो स्कोर है आपका ये 40 के इक्वल होना चाहिए. तो एक इक्वेशन तो आपकी इस तरह से है. एट 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर अगर आपके x है और एक करेक्ट आंसर पे 4 मार्क्स अगर आपको मिलता है तो टोटल आपको मिलेगा 4x. और एक रॉन्ग आंसर पे अगर आपके 2 मार्क्स डिडक्ट होते हैं तो y आंसर अगर रॉन्ग है तो कितने डिडक्ट होंगे? -2y. और इस कंडीशन में आपका जो स्कोर आएगा वो आपका 50 है. तो ये आपकी 2 इक्वेशन बन गई. 2 इक्वेशन से आपके 2 वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो आप इजीली फाइंड कर सकते हो. प्रेजेंटेशन किस तरह से होगी? लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर बी इक्वल टू x, लेट नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर बी इक्वल टू y. मींस जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो दोनों मिला के कितने हो जाएंगे? x प्लस वाई. केस वन में क्या कहा गया कि अगर आपका आंसर ठीक है तो यू विल गेट 3 मार्क्स और गलत आंसर है तो 1 मार्क्स डिडक्ट हो. तो टोटल मार्क्स आपको कितने मिले टेस्ट पे? 40. इसमें से ठीक आंसर अगर आपके x थे तो 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 3x. गलत होने पे 1 मार्क डिडक्ट होगा. तो गलत क्वेश्चन कितने, आंसर कितने आपके? y, दैट इज -y इक्वल टू 40. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो. देन अगर आपका आंसर ठीक है तो आपको 4 मार्क्स अगर मिलते हैं तो गलत आंसर में अगर आपके 2 मार्क्स डिडक्ट होते हैं तो आपको टोटल मार्क्स तो मिले वो 50 मिले. 4 इंटू एक्स दैट इज 4x डिडक्शन -2 इंटू वाई -2y इक्वल टू 50. ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है. अब वी हैव टू सॉल्व दीज 2 इक्वेशन. फर्स्ट इज 3x minus 1y equal to 40 and then 4x minus 2y equal to 50. Okay. Now what we need to do? Either x or y variable coefficient need to be made same. तो y का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए x का. तो अगर आप यहाँ देखो यहाँ 2y है तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो व्हाट वी विल हैव? 2 3 जा 6x माइनस 2 1 जा 2y इक्वल टू 42 जा 80. तो यहाँ आप 2 इंटू आप जब आप नोट्स बनाओगे
यहाँ आपको 2 इंटू लिखना है कि इस इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। 4x माइनस 2y इक्वल टू 50 एज इट इज आ गया। y के कोफिशिएंट सेम है पर एट द सेम टाइम साइन भी सेम है। साइन को अपोजिट करने के लिए पूरी इक्वेशन को हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। ये हो गया प्लस माइनस माइनस, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया प्लस माइनस माइनस। व्हाट वी विल हैव 6x 6x minus 4x that is 2x, ये कैंसिल हो जाएगा। 80 minus 50 that is 30, x will be equal to 30 by 2 that is 50। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब x की जो भी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। लाइक इन दिस केस वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। by putting the value of x that is 15 in equation 1, what we will have, p into 15 minus y equal to 40। 15 3 is 45 minus y equal to 40 minus y equal to 40 minus 45। तो माइनस वाई इज इक्वल टू -5 एंड y इज इक्वल टू 5। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो 15 है, रॉन्ग आंसर 5। आप चेक भी कर सकते हो। करेक्ट आंसर के लिए अगर मैं आपको 3 मार्क्स देता हूँ तो 15 इंटू 3, और हर रॉन्ग आंसर में 1 मार्क डिडक्ट होते हैं, तो -1 इंटू वाई। तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से टोटल स्कोर आपका 40 आना चाहिए। दैट इज 15 3 जा 45 माइनस 5, यू कैन सी दैट इट इज 40। फाइनल आंसर विल बी नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 15 and number of wrong answer is equal to 5। total number of question 15 plus 5 equal to 20। Next question is part 4, again important question। Places A and B are 100 किलोमीटर apart on a highway। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? दो प्लेसेस हैं A और B, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना, 100 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार जो है वो ए पॉइंट से स्टार्ट होती है, से कार ए, एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, और दूसरी कार जो है वो बी से स्टार्ट होती है। द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब बोथ आर हेडिंग टुवर्ड द सेम डायरेक्शन लाइक दिस एट डिफरेंट स्पीड। दोनों की स्पीड डिफरेंट है। दे मीट इन 5 आवर्स। 5 घंटे के बाद दोनों कार किसी पॉइंट पर मिलती है, उससे बोथ कार मीट एट पॉइंट सी। और कितने टाइम के बाद मिलती है, 5 आवर्स के बाद। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, से कार है मूविंग this direction and car be moving towards this direction towards each other, then they meet in 1 hour। तो ये 1 hour में मिलती हैं। say at point D what are the speed of two cars। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों कार की स्पीड कितनी है, that is the question। first of all let speed of car starts from A। जो कार A पॉइंट से स्टार्ट होती है उसकी जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, एंड एट द सेम टाइम जो कार B पॉइंट से स्टार्ट होती है उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। अब केस 1 क्या आपको बताया गया कि there are two places A and B, the distance between these two places is 100 kilometers। car starts from point A having speed x kilometer per hour, so moving towards rightward direction, and car starts from point B having speed y kilometer per hour also moving towards the same direction, that is towards rightward। Let these two cars meet at point C and in 5 hours, in 5 hours। Now we know that distance is equal to speed into time। car which starts from point B having speed y and time taken 5 hours, so its distance traveled by this car is 5y। At the same time car starts from point A having speed x, time taken 5, so distance traveled by this car will be equal to 5x। It means distance traveled by this car up to point C is 5x, you can see that it is 5x, and distance traveled by this car having speed y kilometer per hour up to point C, this distance is equal to 5y। Now can I say that this distance minus this distance is equal to this distance? Means
5x minus 5y equal to 100. That is distance traveled by car from A, that is x into 5x. Distance traveled by car from B is equal to y into 5, that is 5y. Means this distance 100 plus this distance, that is 5y, will be equal to this distance. You can also write it, this equation in this form also. 100 plus 5y equal to total of 5x. Now, this equation can be divided by 5. Once 100 divided by 5, we will have 20. 5y divided by 5, that is y. 5x divided by 5, that is x. This is the first equation. Case 2. Both cars moving towards each other. And that these car again meet at point C. Time taken is equal to 1 hour. In this case, distance traveled by a car from A having speed x. Time taken 1. So distance traveled will be equal to x. Distance traveled by car from B having speed y, time taken 1. So distance traveled will be equal to y. So total distance, that is x and y, will be equal to 100. That is x plus y equal to 100. So finally we have two equations. This is the first equation and this one is second. From this equation, putting the value of x from first in second. While putting the value of x, that is 20 plus y. 20 plus y plus y equal to 100. What we will have, y plus y, that is 2y equal to 100 minus 20. 2y is equal to 80. Y will be equal to 40. So putting the value of y equal to 40 in any equation, say in first equation, but we will have 20 plus 40 is equal to x, that is x is equal to 60. It means car starts from point A with speed 60 km per hour and car starts from point B having speed 40 km per hour. That is the final answer. You can see that by putting the value of x from equation 1 in equation 2, we will have y is equal to 40. While putting the value of y in equation 1, that is 20 plus y equal to 60. Now y is equal to 40. That is 20 plus y, 40 is equal to x. That is 60 equal to x. It means speed of car starts from A, that is 60 km per hour. Speed of car starts from B is equal to 40 km per hour. Now the last question of this exercise. The area of rectangle get reduced by 9 square unit if its length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 units. See, originally let the length of the rectangle be x and breadth be y. Then area will be equal to xy. Now according to the question, area of rectangle get reduced by 9, that is xy minus 9. When? If its length is reduced by 5, that is x minus 5, and breadth is increased by 3, that is y plus 3. Say question number 1. If we increase the length by 3 units, that is x plus 5, x plus 3, and breadth by 2 units, that is y plus 2. Area is increased by 67, that is xy plus 67. So from these two equations, by solving these two equations, we will be able to find the dimension of rectangle. Now what is the presentation of this question? Let length of rectangle be equal to L and breadth of rectangle be equal to B. So actual area of rectangle be equal to L into B. Then case 1, area, that is LB, reduced by 9. Initial area is LB. Reduced by 9 means minus 9. When length is reduced by 5, that is L minus 5. And breadth is increased by 3, that is B plus 3. Now area
is LB minus 9. In place of a L, we will put L minus 5. In place of a breadth, we will put B plus 3. In the second case, area increased by 67, that is LB plus 67. When length is increased by 3, initial length is L, now it is increased by 3, that is L plus 3. And breadth is increased by 2, initially breadth is B, increased by 2, that is B plus 2. Now area is equal to L into B. What is the value of area? That is LB plus 67. In this case, length is L plus 3 and breadth is B plus 2. Finally, from this case, LB minus 9 is equal to L into B, that is LB plus 3 into L plus 3L minus 5 into B minus 5B minus 5 into 3 minus 3. From this case, LB plus 67 equal to L into B, that is LB, 2 into L, that is 2L, 3 into B, that is 3B, 3 to the 6. LB and LB will be cancelled out. Finally, what we will have 0 equal to 3L minus 5B minus 15. And this minus 9, when shifted to the right hand side, it will be plus 9. Again, 0 equal to 2L plus 3B plus 6 plus 67. When shifted to the right hand side, that is minus 67. 3L minus 5B minus 15 plus 9, that is minus 6 equal to 0. This is the first equation. 2L plus 3B minus 67 plus 6, that is minus 61 equal to 0. This is the second equation. Now we can solve these two equations by any method. Here I am solving it by cross multiplication method. What we need to do in cross multiplication method? First of all, the variable, that is L and B, and the constant is 1. Coefficient of L variable is 3 and 2, that is 3, 2. Coefficient of B variables are minus 5, 3, minus 5, 3. And constant are minus 6 and minus 61. The next step is in case of L variable, we will hide its coefficient. We are left with minus 5, 3 and minus 6, minus 61. Then minus B, hiding its coefficient, we are left with 3, 2, minus 6, minus 61. Then constant term, hiding its constant coefficient, we are left with 3, 2, minus 5, 3. Minus 5 into minus 61, that is 305. With minus sign, minus minus, that is plus 6, 3 is 18. Minus B, 3 into minus 61, that is minus 183. With minus sign, minus minus, plus 6 to the 12 equal to 1. 3 3 are 9. With minus sign, minus 2 into minus 5 plus 10. L by 305 plus 18, that is 323. Minus 183 plus 12, minus 177. 9, 10 plus 9, that is 19. L by 323. Now, how to find the value of variable? By equating the variable fraction to the constant fraction. That is L by 323 equal to 1 by 19. We will be able to compute the value of L. That is L will be equal to 323 into 1. 323 by 19. By dividing this fraction, we will have 17. So L is equal to 17. Then by comparing these two fractions, B will be equal to 171 into 1, 171 by 19. While simplify this fraction, it will be equal to 9. So the dimension of rectangle are length is equal to 17 and breadth is equal to 9. You can see that length of rectangle equal to 17 unit
and breadth of rectangle equal to 9. So finally we have completed this exercise 3.5. The next class will proceed with our next exercise, that is 3.6.